Hello बच्चों, let's read the question. The question says briefly explain co-evolution of flower and its pollinator species. So question की तरफ से बोला गया कि हमको briefly explain करना है कि कैसे एक फ्लावर और उसके जो pollinator है वो एक साथ co-evolve करते हैं, उन दोनों का evolution एक साथ होता है. So question start करते हैं हमारा. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept. So question को solve करने का key concept क्या है हमारा कि हमें co-evolution के बारे में यहाँ पे समझना है, ठीक है. Co-evolution of flower and pollinator. तो बेसिकली co-evolution का क्या मतलब हो रहा है कि evolution जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, evolution एक साथ हो रहा है कि मतलब फ्लावर हमारी इवॉल्व करा और उसके साथ साथ में जो पॉलिनेटर है वो भी क्या हो चुका है, वो भी यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है. सो बेसिकली जो co-evolution का जो प्रोसेस है वो हुआ किसकी वजह से, बिकॉज जो फ्लावर है और जो पॉलिनेटर है इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरैक्शन है. सो इट इज ड्यू टू इंटरैक्शन. ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंटरैक्शन था. ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन फ्लावर एंड प्लांट यहाँ पे क्या हो चुके हैं, को इवोल्यूशन हो चुका है. इवोल्यूशन का मतलब हम समझते हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया वैसे वैसे ही इन्वायरमेंट के चेंज को अडाप्ट करने के लिए, उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व करता है, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है. तो यहाँ पे क्या आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं. इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू. और एग्जाम्पल किसका है, वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज ऑर्चिड्स मिमिक्री. ठीक है, इस एग्जांपल को बोला जाता है ऑर्चिड्स मिमिक्री. ऑर्चिड्स मिमिक्री के अंदर होता क्या है कि जो ऑर्चिड होता है हमारा वो अपने आप के अंदर कैसा है, एक प्लांट है जिसके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होती है, वास्प होते हैं. ठीक है, इसके अंदर का वास्प क्या है, दिस इज द पॉलिनेटिंग एजेंट. तो वास्प क्या करता है, वास्प नॉर्मली क्या होता था पहले कि जो ऑर्चिड्स थे उसके अंदर पहले ही मिमिक्री प्रेजेंट नहीं थी. मिमिक्री का क्या मतलब होता है, नकल करना. किसकी नकल हो रही है भी समझेंगे. पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि पहले क्या होता था, ऑर्चिड की जो लीव्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब ऑर्चिड जैसे नॉर्मली कोई फ्लावर होते वैसे ही दिखता था वो भी ऑर्चिड्स, बट कलर वलर में अलग था, डिफरेंट था बाकी से. तो ऑर्चिड में क्या था कि पहले जो यहाँ पे पॉलिनेशन होती थी वो वास्प आराम से कर लेता था, ठीक है. बट टाइम के साथ यहाँ पे क्या हुआ कि वास्प ने ऑर्चिड को विजिट करने की नंबर अपना इंक्रीज करने की बजाय क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया. तो विजिट क्या हो गई, वास्प की डिक्रीज हो चुकी है किसके पास, ऑर्चिड के फ्लावर तक. उसने कह दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा तुम्हारे पास पॉलिनेशन करवाने, मुझे नहीं करवाना, मुझे आना ही नहीं ऑर्चिड के पास, ऐसा जो है वास्प ने कह दिया. अब ऑर्चिड के फ्लावर को हो गई कि टेंशन कि अगर मेरे पास वास्प नहीं आया तो फिर मैं अपनी पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करवाऊंगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ऑर्चिड ने क्या ऑप्ट कर ली, यहाँ पे ऑर्चिड ने ऑप्ट कर ली मिमिक्री. उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा अपने अंदर चेंज कि मेरे पास क्या है, वास्प आए, मेरा पॉलिनेटिंग एजेंट आए. तो मिमिक्री यहाँ पे क्या करी है, मिमिक्री करी है इसने फीमेल वास्प की. ठीक है, फीमेल वास्प के जैसे इसने मिमिक्री करवा दी है किसकी, अपने लीफ की. जो इसकी लीफ होती है ऑर्चिड फ्लावर की, अगर तुम उसकी लीफ देखो तो उसकी जो एक लीफ होती है वो किसके जैसे दिखने लगती है, वो फीमेल वास्प की जैसे दिखने लगती है. कि ऑर्चिड कहता है कि अब तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज पॉपुलेशन के पर्पज से कोई मेल वास्प यहाँ पर आना चाहेगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके बदले हमारा जो ऑर्चिड है उसका पॉलिनेशन हो जाएगा. तो एक यहाँ पे हम पिक्चर देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. तो हम यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं किसकी, ऑर्चिड की. इनमें से ये जो आपको दिख रहा है ना, जिसको आप समझ रहे हो कि कोई इंसेक्ट है, ये कोई इंसेक्ट नहीं है एक्चुअली में, ये एक पेटल ही है किसकी, फ्लावर की. ये पेटल ही है जिसने क्या कर ली है, मिमिक्री कर ली है फीमेल वास्प जैसे, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि मेल वास्प यहाँ पे आता है. यहाँ पे क्या होता है, अब मेल वास्प यहाँ पर आएगा और मेल वास्प आकर यहाँ पे क्या करेगा, पॉपुलेशन के पर्पज से आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पज से आएगा. ऑल्दो ऐसा होगा नहीं उसके साथ असली में, बिकॉज है तो अपने आप में एक पेटल ही ना, ये फीमेल वास्प है थोड़ी सच में. तो मेल वास्प को क्या लगता है, मेल वास्प को लगता है कि उसने कॉपुलेट कर लिया है, बदले में यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्चिड का फायदा हो जाता है कि उसकी पॉलिनेशन हो जाती है. तो यहाँ पे क्या करे, दोनों के दोनों जो हमारी पॉलिनेटर है और जो यहाँ पे हमारा फ्लावर है वो को इवॉल्व हो गए. पॉलिनेटर जो था हमारा वो भी को इवॉल्व हो गया और जो हमारे यहाँ पे ऑर्चिड था वो भी को इवॉल्व हो गया. पहले चेंज किसमें आया, पहले चेंज आया वास्प ने. वास्प ने जब डिक्रीज कर दिया अपनी विजिट ऑर्चिड की साइड पर, तो ऑर्चिड ने क्या कहा कि अब मुझको इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, मेरे नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम ना हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.